हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है जटाधरा, जो कि इस समय ट्रेंड में है, इसलिए आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मूवी में हम एक घर का सीन देखते हैं जहां एक कपल सो रहा था। तभी उस औरत को प्यास लगती है और वो पानी पीने बाहर आती है तो उसे कुछ आवाज आने लगती है। फिर उसे एक औरत नजर आती है जिसके पास काफी सारा सोना था। तभी ये लेडी नींद से जाग जाती है, यानी ये अभी तक सपना देख रही थी और हमें पता चलता है कि ये सपना इस लेडी को अक्सर आता है। इसलिए फिर काफी सोचने के बाद ये लेडी एक पंडित को बुलाती है कि अब वही बताएंगे कि यहाँ सच में सोना तो नहीं है। फिर पंडित जी वहाँ पर आते हैं और घर को अच्छे से चेक करके कहते हैं कि शायद इस घर में वास्तु दोष है और यहाँ पर उन्हें पूजा करनी होगी। जिसके बाद वह कुछ पूजा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज रात वह इसी घर में रुककर देखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन रात को जब पंडित जी सो रहे थे तो उन्हें घर में एक अजीब साया दिखाई देता है, जो देखकर वह डरकर वहां से भागने लगते हैं। साथ ही वह पति पत्नी से कहते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो वह जल्दी से इस घर से भाग जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में सबकी मौत हो चुकी है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम मनीष नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वह अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि किस तरह से उन्हें घोस्ट को पकड़ना है। तभी हम वहाँ पर शिवा नाम के लड़के को भी देखते हैं और ये भी एक घोस्ट हंटर है, लेकिन उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। तब मनीष उससे पूछता है कि अगर तुम्हें भूतों पर विश्वास नहीं है तो तुम घोस्ट हंटर कैसे बने। तो शिवा कहता है कि वह घोस्ट हंटर इसलिए बना है ताकि वह साबित कर सके कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये सब लोगों के मन का वहम है। इस पर मनीष उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब करने के पीछे कुछ तो वजह होगी। तो शिवा बताता है कि जब वह छोटा था तो उसका एक दोस्त ऐसे ही भूत से डर गया और फिर उसकी मौत हो गई। तब गाँव वालों को लगा था कि उस पेड़ के पास भूत है, उसी ने उसके दोस्त को मार डाला। यही सब देखने के बाद शिवा उस पेड़ के पास गया और वहाँ पर चिल्लाने लगा कि अगर इस पेड़ में भूत है तो वह मुझे भी मार डाले। लेकिन शिवा को कुछ भी नहीं हुआ और यह देखकर शिवा समझ गया कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब ये सब सुनने के बाद मनीष उसे कहता है कि भूत होते हैं, भले हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं और ये भूत भी किसी न किसी तरह से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सुनने के बाद शिवा कहता है कि जब मैं ऐसा कुछ खुद देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा अपनी टीम के साथ काफी ऐसे प्लेसेस पर जाता था जहाँ पर लोगों का कहना था कि भूत है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे आज तक कोई भी भूत नहीं मिला था। भूत पकड़ने वाले सारे गैजेट शिवा के पास थे, लेकिन उसे आज तक एक भी भूत नहीं दिखा था। इसलिए शिवा का विश्वास और पक्का हो गया था कि भूत नहीं होते। फिर हम देखते हैं कि शिवा की फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। शिवा की माँ भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और वह हमेशा उनकी पूजा करती रहती थी। वहीं शिवा की बात करें तो शिवा रात को जब भी सोता था तो उसे हमेशा एक ही सपना आता था, जहाँ पर एक औरत एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी और शिवा समझ नहीं पाता था कि आखिर वो औरत कौन है और वह उस बच्चे को क्यों मारना चाहती है। खैर फिर एक बार शिवा एक ऐसे ही महल में भूत पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की का साया दिखाई देता है। शिवा उसे फॉलो करता है, लेकिन वो लड़की उसके ऊपर स्प्रे मारकर वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर शिवा समझ जाता है कि यह कोई भूत नहीं बल्कि लड़की है। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सपना है और वह वहाँ पर अपने किसी काम से गई थी। इसके बाद सपना मंदिर आती है और देखती है कि शिवा की माँ गुरुजी से बात करना चाहती थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तब
सपना शिवा की माँ की मदद करती है और उन्हें गुरुजी के पास लेकर जाती है। अब वहाँ पर शिवा भी आता है जिसकी आंखें लाल हो रखी थी उसी स्प्रे के कारण। यह देखकर सपना समझ जाती है कि जिस लेडी के साथ वह है शिवा उन्हीं का बेटा है। फिर सपना शिवा से माफी मांगती है कि उसने शिवा की आंखों में स्प्रे मारा। तब शिवा उससे पूछता है कि आखिर वह वहाँ पर क्या कर रही थी जो उसे भूत बनकर वहाँ जाना पड़ा। तो सपना बताती है कि वह एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वह वहाँ पर रिसर्च के लिए गई थी। उसे वहाँ की एक मूर्ति चाहिए थी, लेकिन वहाँ का केयर टेकर उसे वह मूर्ति नहीं दे रहा था और इसी वजह से वह मूर्ति चुराने के लिए वहाँ पर ऐसे गई थी। इसके बाद सपना शिवा से पूछती है कि आखिर वह वहाँ पर क्या कर रहा था। तो शिवा उसे बताता है कि वह एक घोस्ट हंटर है, लेकिन इसके बारे में उसके मम्मी पापा को नहीं पता था। अब अगले दिन शिवा को पता चलता है कि उसी की तरह एक घोस्ट हंटर था जिसकी सोने के कलश ढूंढते हुए मौत हो गई थी। यह जानने के बाद शिवा का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और वो पता लगाना चाहता था कि आखिर उस घोस्ट हंटर के साथ क्या हुआ था। इसी वजह से वह मनीष से बात करता है। मनीष उसे बताता है कि एक ऐसा गांव है जहां पर वह गया था, लेकिन वो जगह कहां पर है यह उसे नहीं बता सकता क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। फिर मनीष उसे एक स्टोरी बताता है। असल में काफी सालों पहले जब लोगों के पास बहुत ज्यादा सोना हुआ करता था तो कोई भी आकर उसे लूट लिया करता था और इसी वजह से लोग काफी परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और वो अपना सारा सोना पिशाचों को देने लगे रखवाली करने के लिए। उस समय पिशाचनी जो भी बलि मांगती उसे देने के बाद ही वह सोना उन्हें वापस मिलता और इस तरह से वह अपने सोने को सलामत रख रहे थे। फिर मनीष शिवा को बताता है कि वो घोस्ट हंटर भी ऐसे ही किसी खजाने के पीछे पड़ा था, लेकिन वह कहाँ पर गया था ये उसको नहीं पता। अब शिवा को जानना था कि आखिर वो घोस्ट हंटर कहाँ गया था, इसलिए वह मनीष के असिस्टेंट को पैसे देता है और उसके बताए अनुसार उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ तांत्रिक काला जादू कर रहे थे। तब यहाँ शिवा को देखकर वह तांत्रिक सोचते हैं कि इस बार वो पिशाचनी को शिवा की ही बलि देंगे, लेकिन शिवा इस बात को नहीं जानता था। फिर शिवा अपने गैजेट्स को ऑन करने लगता है। फिर हम सपना को देखते हैं जिसे गुरुजी का कॉल आता है और वह उसे अपने पास बुलाते हैं। असल में सपना ने गुरुजी को शिवा की कुंडली दी थी और वह देखने पर गुरुजी उसे बताते हैं कि शिवा के ऊपर हमेशा मौत का खतरा है। शिवा का हर एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहा है और शिवा की वजह से शिवा के घर वाले भी खतरे में हैं, जिनके साथ कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद हम शिवा के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर शिवा के पापा कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे थे। तभी वह स्टूल से गिरने वाले होते हैं पर किसी तरह बच जाते हैं। वहीं शिवा की माँ भी गैस ऑन कर रही थी और वहाँ पर ब्लास्ट होने ही वाला था, लेकिन गैस कम थी जिसकी वजह से छोटा सा ब्लास्ट होता है। वहीं शिवा देखता है कि उसके पीछे जो पेड़ था उसे आग लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि शिवा और कुछ कर पाता उसे सपना का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि शिवा की माँ की तबीयत खराब है, इसलिए शिवा वहाँ से तुरंत लौट आता है अपनी माँ को देखने के लिए। वहीं शिवा के मम्मी पापा को पता चल जाता है कि शिवा एक घोस्ट हंटर है और वे सोने का कलश देखने के लिए गया था। ये जानकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर शिवा को न्यूज मिलती है कि जहाँ पर वह सोने का कलश देखने के लिए गया था वहाँ पर जितने भी तांत्रिक और बाकी लोग थे उन सबकी मौत हो गई है, यानी कि शिवा अगर वहाँ पर कुछ देर और रुका होता तो शायद उसकी भी मौत हो जाती। यह देखकर शिवा काफी हैरान था कि तभी शिवा को उनके डॉक्यूमेंट्स में उसी औरत और आदमी का फोटो दिखाई देता है जिसे वह सपने में देखा करता था। यह देखकर शिवा अपने पापा से पूछता है कि आखिर ये दोनों कौन हैं, साथ ही उनके साथ यह बच्चा कौन है। अब यहाँ पर शिवा के पापा शिवा को सारी सच्चाई बताते हैं। असल में फोटो में जो थे वह शिवा के रियल मम्मी पापा थे, जो सुनकर शिवा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने सपने में हमेशा यही देखा था कि वह माँ अपने बच्चे को मार रही थी, यानी कि शिवा के पेरेंट्स ही शिवा को मारना चाहते थे। यह बात सुनकर शिवा के अंकल उसे पूरी स्टोरी बताने
बताने लगते हैं कि शिवा के असली पापा का नाम वासु था और शिवा की माँ का नाम देवी। दोनों की शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था और इसी वजह से वे हर मंदिर में बच्चे की गुहार लगाने जाते थे ताकि कैसे भी उनकी जिंदगी में बच्चा आ जाए। फिर कुछ सालों बाद आखिर उन्हें वह खुशखबरी मिल गई, जहाँ पर देवी प्रेग्नेंट थी और यह देखकर वासु भी काफी खुश था। सभी लोग उनकी खुशी में खुश थे, लेकिन देवी की भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह हमेशा अपने पति से कंप्लेन करती रहती कि उन्हें अमीर होना है। ये देवी के भाई और भाभी वही हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। देवी की भाभी जब अपने घर पर थी तो उसने पहले पंडित जी को बुलाया, जिसके बाद पंडित जी वहाँ से भाग गए। तब देवी की भाभी ने वहाँ पर तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसे कहा कि उनके घर में बहुत सारा सोना दफन है, लेकिन उसकी रक्षा एक पिशाचनी कर रही है और उसे उन्हें खुश करना होगा, उसके बाद ही उसे सारा सोना मिलेगा। यह सुनने के बाद देवी की भाभी काफी खुश हो गई और घर में कुछ तंत्र मंत्र करने लगती है। फिर तांत्रिक कहता है कि इस घर में सोना कहाँ गड़ा हुआ है यह बस वही बता सकता है जो इस खानदान से है और उसकी आंखें नीली हैं। तब हम देखते हैं कि देवी की आंखें नीली थीं। यह देखकर उसकी भाभी समझ जाती है कि देवी उन्हें बता सकती है यह सोना कहाँ गड़ा हुआ है, इसलिए वह देवी के घर जाती है और उसके पति को झूठ बोलती है कि उनके यहाँ पर एक पूजा करनी होगी ताकि देवी का आने वाला बच्चा ठीक हो और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यह सुनने के बाद देवी भी अपने मायके जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि वह हर हाल में अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन वहाँ आने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई पंडित नहीं बल्कि तांत्रिक था। यह देखकर वासु को थोड़ा डाउट होने लगता है, लेकिन देवी के खातिर वह चुप रहता है। तांत्रिक कुछ तंत्र मंत्र करने लगता है। तांत्रिक देवी के साथ कुछ करता है, जिसके बाद देवी को दिखाई देता है कि सोना कहाँ पर है और वह तांत्रिक को बताती है कि सोना यहाँ पर है। अब यह सुनने के बाद तांत्रिक कहता है कि यहाँ पर जो पिशाचनी है उसे खुश करना होगा, जिसके बाद वह जानवरों की बलि देने के लिए कहता है और जैसा वह कहता देवी का भाई वैसे ही बलि दे रहा था। लेकिन इसकी वजह से देवी के पेट में दर्द होने लगता है। वासु उसे बाजू में लेकर जाता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन ना तो देवी का भाई और ना ही उसकी वाइफ उसकी मदद करने के लिए आते हैं। तभी वासु बाहर जाकर एक औरत को लेकर आता है जो डिसाइड करती है कि वह यहीं पर देवी की डिलीवरी करेगी, क्योंकि देवी के पास हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं था। वहीं देवी की भाभी को तांत्रिक पूछता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, तो वह बताती है कि उसे 4 साए दिखाई दे रहे हैं जो उस जानवर को खा रहे हैं। यह देखकर तांत्रिक समझ जाता है कि यहाँ पर धन पिशाचनी है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक पिशाचनी थी और अगर उसे कुछ नहीं किया गया तो वह सबको मार देगी। इसलिए वह देवी के भाई से कहता है कि वह और बलि के लिए जानवर लेकर आए। इसके बाद वो लोग एक एक करके जानवरों की बलि देने लगते हैं, लेकिन फिर भी पिशाचिनी खुश नहीं हो रही थी। उसे अब एक नर बलि चाहिए थी और वह भी पैदा हुए बच्चे की। तब तक वासु और देवी को बच्चा हो गया था और यह देखकर देवी का भाई उस बच्चे को लेने आता है, लेकिन वासु उसे रोकने लगता है और उसके साथ फाइट करता है, जिसके बाद देवी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वासु भी वहाँ से निकल जाता है। देवी का भाई काफी ज्यादा गुस्सा था। तभी तांत्रिक देवी के भाई को मार देता है ताकि पिशाचिनी उसका खून पीकर खुश रहे, लेकिन पिशाचिनी को और चाहिए था तो वह देवी की भाभी को भी मार देता है। लेकिन फिर भी पिशाचिनी सेटिस्फाई नहीं होती तो वह तांत्रिक खुद को खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी पिशाचिनी का मन नहीं भरता, जिसके बाद वह गांव वालों को खत्म करने लगती है और उनका खून पीने लगती है, जिसकी वजह से गांव वाले भी गांव को छोड़कर चले जाते हैं। वासु और देवी काफी खुश थे क्योंकि अब शिवा उनकी लाइफ में आ चुका था, लेकिन अभी भी पिशाचिनी का हिप्नोटिज्म उनके अंदर था और वे कभी कभी खुद ही शिवा को मारने की कोशिश करते। इसी वजह से शिवा को अपने सपने में ऐसा दिखाई देता कि उसके मॉम और डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही शिवा के मॉम डैड को एहसास हो जाता है कि वह अपने बच्चे के लिए खतरा है, तो वह
खुद को खत्म कर लेते हैं ताकि उनका बेटा सही सलामत रहे। जिसके बाद शिवा को उसके अंकल और आंटी ने संभाला था। शिवा की माँ यानी कि उसकी आंटी शिवा से कहती है कि कम से कम वह अपने मम्मी पापा की कुर्बानी को याद रखे और अपने आप को सेफ रखे, इस तरह से रिस्क ना ले। यह सब सुनकर शिवा भी उनकी बात समझ जाता है। इसके बाद शिवा अगले दिन अपने खुद के घर जाता है जहाँ पर वह अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर गया था और वहाँ पर वह अपनी मम्मी पापा की आत्मा को आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि अगर वह है तो उसे इंडिकेशन दे। जिसके बाद वहाँ पर कुछ पत्ते हिलने लगते हैं और शिवा के सामने एक हवा सी आती है। यह देखकर वह समझ जाता है कि उसके मम्मी पापा की आत्मा अभी भी यहाँ पर है और वह काफी ज्यादा रोता है। शिवा गुरुजी के पास आता है जहाँ पर गुरुजी उसे बताते हैं कि अब तक शिवा के ऊपर काफी बार हमला हुआ है, लेकिन उसके मम्मी पापा का जो प्यार है उसी की वजह से उसकी जान बची है। साथ ही वे शिवा को बताते हैं कि शिवा की मॉम डैड को अभी तक मुक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि शिवा अभी तक पूरी तरह से सेफ नहीं है और इसी वजह से उनकी आत्मा भटक रही है और उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। यह सब सुनकर शिवा को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद गुरुजी शिवा को बताते हैं कि नेक्स्ट संडे को ग्रहण है और उस पिशाचनी की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और तब शिवा के साथ कुछ भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि इससे बचने का एक ही रास्ता है, शिवा को वहाँ पर अष्टलिंग की स्थापना करनी होगी जिससे धन पिशाचनी की शक्तियाँ कम हो जाएंगी और तभी उसे खत्म किया जा सकता है। शिवा कहता है कि उसे अपने मॉम डैड के लिए वहाँ पर जाना है क्योंकि उनकी आत्मा अभी भी वहाँ पर भटक रही है और वह चाहता है कि उन्हें मुक्ति मिले। गुरुजी शिवा की माँ को समझाते हैं कि वह भोलेनाथ पर भरोसा रखे, उनके भोलेनाथ उनके बेटे को कुछ भी नहीं होने देंगे। यह सुनने के बाद शिवा की माँ शिवा को वहाँ जाने की परमिशन दे देती है। शिवा वहाँ पर स्टडी करने लगता है कि आखिर वह किस तरह से भूत पिशाचनी को कंट्रोल में रख सकता है। तब उसे पता चलता है कि मंदिर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है और इसी वजह से वह भगवान की मूर्तियों की वहाँ पर स्थापना करता है क्योंकि उस पिशाचनी की नेगेटिव शक्तियों के सामने वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी भी आए। शिवा मनीष के साथ मिलकर वहाँ पर सारे इक्विपमेंट सेट करता है ताकि कोई भी खतरा हो तो उसे पहले ही पता चल जाए। साथ ही गुरुजी भी अपने लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर पूजा करने लगते हैं ताकि शिवा की ताकत बढ़े। जब ग्रहण शुरू हो जाता है तो शिवा को अंदर अकेले जाकर अष्टलिंग की स्थापना करनी थी। वह भी ग्रहण खत्म होने से पहले शिवा अष्टलिंग की स्थापना करने लगता है कि तभी वहाँ पर धन पिशाचनी आ जाती है और वह शिवा के ऊपर अटैक करने लगती है। शिवा भी उसके साथ फाइट कर रहा था पर धन पिशाचनी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। शिवा के मॉम डैड की आत्मा भी शिवा की मदद करने के लिए वहाँ पर थी, लेकिन उनकी ताकत भी धन पिशाचनी के आगे कुछ भी नहीं चल रही थी। आखिरकार शिवा धन पिशाचनी के साथ फाइट करते हुए अष्टलिंग की स्थापना करने लगता है। बाद में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर धन पिशाचनी उसके सामने इल्यूजन तैयार करती है और शिवा को लगता है कि उसके सामने धन पिशाचनी है और वह उसे त्रिशूल से मारता है, लेकिन असल में शिवा खुद को ही मार देता है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा ऊपर भोलेनाथ के पास चली जाती है। जहाँ पर शिवा जब भोलेनाथ को देखता है तो वहाँ पर तांडव करने लगता है और भोलेनाथ उसे एक जिंदगी वरदान में दे देते हैं। इसके बाद शिवा वापस धरती पर जिंदा हो जाता है। धन पिशाचनी भी काफी शौक थी और वह शिवा को मारने के लिए जा ही रही थी कि तभी वह देखती है कि अष्टलिंग पूरा हो चुका था जिसकी वजह से उसकी ताकत खत्म हो जाती है और शिवा उसे मार देता है और इस तरह से धन पिशाचनी का अंत हो जाता है। इसके बाद शिवा फिर से अपने मम्मी पापा की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। यह देखकर शिवा को काफी खुशी होती है क्योंकि आखिरकार वो मुक्त हो गए थे। साथ ही अब शिवा के ऊपर भी कोई खतरा नहीं था। इसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक दूसरा बंदा धन पिशाचनी को खुश कर रहा था और वह उसके सामने बलि दे रहा था ताकि उसे खजाना मिल सके। यानी कि लालची इंसानों की दुनिया में कमी नहीं है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसी ही नई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।